क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय पर्वत और तिब्बत के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन क्यों नहीं गुजरता? आसमान में मौजूद बादलों का वजन कितना होता है? दिमाग चकरा देने वाली ये फोटो असली है या नकली? व्हाइट एग और ब्राउन एग में डिफरेंस क्या है? और क्या होगा अगर दुनिया से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 17, ट्रिस्कैडेकेफोबिया। ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर 13 से डरना। सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट इस वर्ड का यही मतलब है। अगर कोई नंबर 13 को देखकर डर जाता है तो उसे ट्रिस्कैडेकेफोबिया हुआ है, बट ये बिल्कुल रेयर है। आप में से अगर किसी को नंबर 13 से डर लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 16, गाइस, जिराफ की टांगे इतनी ज्यादा लंबी होती है कि उन्हें इस तरह पानी पीना पड़ता है। इतनी ज्यादा लंबी टांग होने के कारण उनका मुंह पानी तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो कुछ ऐसे ही पानी पीते हैं। नंबर 15, कैलिफोर्निया के फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब है जो 1901 से लेकर अब तक लगातार जल रहा है। ये बल्ब दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र बल्ब है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नंबर 14, इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। ये एक ऐसा बर्ड है जो मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को खाता है। ऐसे में इसका भी पेट भर जाता है और मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं। अमेजिंग बात यह है कि मगरमच्छ इस पक्षी को नहीं खाता, शायद उसको पता है कि वो इसके दांत साफ कर रहा है। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक झील के पानी का कलर क्या होता है तो आप बोलोगे ब्लू या ब्राउन, और ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हो ग्रीन। बट ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी झील है जिसके पानी का कलर पिंक है। इसका नाम है पिंक लेक हिलर। ये एक अनबिलीवेबल फिनोमिनन है। इसके पानी का कलर पिंक क्यों है ये एक मिस्ट्री है, मतलब इसका एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। जब साइंस कम्युनिटी ने इसे समझने की कोशिश की तो सबसे बेस्ट अनुमान ये लगाया कि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका कलर पिंक है। नंबर 12, कैसा लगेगा आपको अगर मैं बोलूं कि अंटार्कटिका एक डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर इतना ज्यादा स्नोफॉल नहीं होता कि इसे आइसलैंड कहा जा सके। यहाँ पर जो स्नो गिरती है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती, जिसके चलते सालों बाद यहाँ बर्फ की शीट्स बन जाती है। तो टेक्निकली अंटार्कटिका एक डेजर्ट है। नंबर 11, साइबेरिया में 18वीं शताब्दी में इस कवच का इस्तेमाल भालुओं के शिकार के लिए किया जाता था। इसके चारों ओर नुकीली कील लगी हुई है, और मुझे लगता है कि भालू तो क्या, अगर शेर भी आ जाए तो इस कवच का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 10, एक होता है ब्राउन एग और एक होता है व्हाइट एग। तो लोगों का मानना है कि ब्राउन एग व्हाइट एग की कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है, बट असल में ऐसा नहीं है। दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होती है, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मुर्गी को किस एनवायरनमेंट में रखा गया है, उसको क्या डाइट दी जा रही है। कलर में डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि इनकी स्पीसीज अलग होती है। और अगर कीमत की बात करें तो ब्राउन एग देने वाली मुर्गी व्हाइट एग की कंपेयर में बड़ी होती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी डाइट भी ज्यादा होगी। ज्यादा डाइट देंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, तो इसी खर्चे को निकालने के लिए उसके अंडे की कीमत ज्यादा होती है। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, आसमान में जो बादल होते हैं उनका एवरेज वेट 1.1 मिलियन पाउंड होता है, जो कि 100 हाथियों के वजन के बराबर है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा वजन होने के बाद भी वो गिरते क्यों नहीं? तो देखो गाइज, बादलों में जो पानी होता है वो एयरी फॉर्म में होता है। पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं और लाखों ड्रॉपलेट्स से पानी की एक बूंद बनती है। तो बादल ड्रॉपलेट्स के रूप में आसमान में मौजूद रहते हैं, इसी कारण वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं। नंबर 8, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि भगवान ने सबसे पहले कुत्ते और इंसान को बनाया, बट अगर साइंस की माने तो कुछ फॉसिल एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि करीबन 30,000 साल पहले कुत्ते और इंसान के बीच दोस्ती हुई। नंबर 7, FFI यानी फेटल फैमिलियल इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन या बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती। जिसको ये हो जाती है वो सो नहीं सकता और उसकी मौत हो जाती है। बट ये एक रेयर बीमारी है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। नंबर 6, दिमाग को चकरा देने वाली इस फोटो को देखो। इस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डाला गया है और ना ही इसे एडिट किया गया है। दरअसल इस फोटो में इस लड़की के फेस पर मेकअप किया गया है और इस मेकअप को करने वाले आर्टिस्ट का नाम है डेन यून। दुनिया में भी कितने कमाल के आर्टिस्ट हैं। नंबर 5,
द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर दुनिया से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो कुछ साल बाद इंसान भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर फूड को बनाने में मधुमक्खी का योगदान होता है। मधुमक्खियां नहीं रहेगी तो फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। एनिमल्स के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि घास बनाने में भी मधुमक्खी का योगदान होता है। मधुमक्खियां ना होने के कारण फूड चेन टूट जाएगी। ऐसे में धरती पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मधुमक्खी को कभी कम मत समझना। नंबर 4, प्राचीन इजिप्शियन लोग मरने वाले किसी सम्राट या राजा को मम्मी बना देते थे। ऐसा वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि कभी न कभी उनके पास ऐसी तकनीक आ जाएगी जिससे कि वो इन्हें दोबारा जिंदा कर सके। इसी कारण वो मरे हुए इंसान को ममीफिकेशन टेक्निक द्वारा सुरक्षित रखते थे। ऐसा ही कुछ हमें आज के टाइम में भी देखने को मिलता है। एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रियोनिस। इसमें -130 डिग्री सेल्सियस पर डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, इस उम्मीद पर कि इन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी आ सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, रोड के किनारों पर जो लाइट होती है उन्हें रोड स्टड बोला जाता है। इनके अंदर छोटी सी बैटरी लगी होती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए मिनी सोलर पैनल लगा होता है। तो इनकी एनर्जी का सोर्स सोलर लाइट होती है। इसकी कीमत 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इनको लगाने का मेन रीजन ये है कि रात के टाइम रोड अच्छे से विजिबल हो सके। नंबर 2, माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत के ऊपर एरोप्लेन्स क्यों नहीं उड़ती? इसके पीछे कई कारण हैं, बट जो साइंटिफिकली कारण है हम उसकी बात करेंगे। पहला रीजन है इसका हाई अल्टीट्यूड यानी ज्यादा ऊंचाई। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक 29,035 फीट है जो कि हिमालय पर्वत पर है। एक कमर्शियल एरोप्लेन करीबन 30,000 फीट तक सेफली उड़ान कर सकता है। हिमालय पर्वत की पीक स्ट्रेटोस्फियर पर है और स्ट्रेटोस्फियर पर हवा की गति तेज हो जाती है। ऐसे में अगर एरोप्लेन वहां से उड़ेगा तो उसमें टर्ब्यूलेंस होने लगेगा। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फियर में ऑक्सीजन का लेवल लो होता है। प्लेन के कैबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और उसे फुलफिल करने के लिए उसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाना होगा। बट हिमालय पर्वत पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कारण ये है कि प्लेन वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर कोई फ्लैट सरफेस तो है नहीं, तो लैंडिंग कहां से होगी? तो गाइज यही कुछ साइंटिफिक रीजन है जिसके कारण हिमालय पर्वत पर कोई प्लेन उड़ नहीं सकता। नंबर 1, अगर हमने माउंट एवरेस्ट की बात कर ली तो हम तिब्बत की भी बात कर लें कि यहाँ पर भी प्लेन क्यों नहीं उड़ सकते। तिब्बत के ऊपर से प्लेन ना उड़ने का मेन कारण है यहाँ पर होने वाले माउंटेन्स जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर कोई एरोप्लेन की सर्विस भी नहीं है। तिब्बत इतनी ज्यादा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाना मतलब मौत को दस्तक देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर ले। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।